ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में हम इंसानों की असलियत का तज़किरा किया है। अल्लाह पाक फरमाता है खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा कि इंसान बड़ा ही कमज़ोर पैदा किया गया है। सारी ज़िंदगी ही इंसान की इसी कमज़ोरी में गुज़रती है। पैदा होता है तो बड़ा ही कमज़ोर होता है, धीरे धीरे जवानी की तरफ जाता है तो अपने आप को मजबूत समझने लगता है, तो फिर इसकी कमज़ोरियाँ शुरू हो जाती हैं। किसी को औलाद की कमज़ोरी, किसी को दोस्तों की कमज़ोरी, किसी को कारोबार की कमज़ोरी, किसी को बहन भाइयों की कमज़ोरी। ऐसे ही इसकी जवानी गुजर जाती है, फिर ये बूढ़ापे पे जाता है तो फिर तो बड़ा ही लागर और कमज़ोर हो जाता है। तो इंसान की सारी ज़िंदगी कमज़ोरियों में ही गुजरती है। ये कमज़ोरियाँ ऐसी हैं, फिर इन कमज़ोरियों में मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानियाँ ज़रूर आती हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जिसने दुनिया में जिंदगी गुजारी हो
और उस पर मुसीबतें और परेशानियां ना आई हो। किसी काफर के बारे में तो सोचा जा सकता है कि जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं और अल्लाह उसको ढील दे दे, उसकी दुनिया ही जन्नत बना दे। अल्लाह पे ईमान लाने वाले मुसलमान के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि वह दुनिया में जिंदगी गुजारे और उस पे मुसीबतें और परेशानियां ना आए। भले वो अल्लाह का दोस्त वली क्यों ना हो, भले वो कोई पैगंबर ही क्यों ना हो, परेशानियों से कोई नहीं बचा। इन दुनिया की परेशानियों में कभी हमारे बहन भाई काम आ जाते हैं, कभी माँ बाप काम आ जाते हैं, कभी औलाद काम आ जाती है, कभी दोस्त अहबाब रिश्तेदार महल्लेदार काम आ जाते हैं। लेकिन साहिब कभी कभी परेशानियां ऐसी भी आती हैं जिनका टालना इंसानों के बस की बात नहीं होती। फिर हजरत इंसान को गैबी मदद की जरूरत पेश आती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस गैबी मदद का तज़किरा करते हुए कहता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है जो मैं तुम्हें जब भी गैबी मदद की जरूरत पेश आए तो तुम अपने रब को आवाज दो। वो हय्युल कय्यूम, वो जिंदा जिसको नींद आना तो दूर की बात है, ऊँघ भी नहीं आती, वो तेरी इल्तजाएं सुनने के लिए हर वक्त तैयार है। इसलिए साहिब मुझ और आप पे कोई भी नई परेशानी नहीं। कोई हम में से कहे कि जी मुझ पे जो परेशानी आई है मुझसे पहले तो किसी पे नहीं आई, नहीं नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक के अंदर तज़किरा किया है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम। ओ इंसानों, जो मैंने तुम्हारी तरफ अपनी किताब कुरान पाक को नाज़िल किया है, तुम जिस परेशानी में भी हो, तुम जिस मुसीबत में भी हो, जितना भी बड़ा दुख क्यों नहीं तुम पे आ गया, फ़ीहि ज़िक्रुकुम, हर दुख में हर परेशानी में मैंने तुम्हारा तज़किरा कुरान पाक में कर दिया है। कोई भी नया दुख नहीं है। आज एक दुख ये है जी मेरे सारे ही दुश्मन हो गए हैं। कारी साहब, बेगाने तो बेगाने रहे, अपने भी मुझे गिराने पे लगे हुए हैं, सारे ही मेरे दुश्मन हो गए हैं। फिर मैं अर्ज करता हूं, अगर ये दुख है तो अल्लाह कहता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, तेरा तज़किरा भी मैंने कुरान पाक में कर दिया है। ये दुख कोई नया नहीं है। हमसे पहले अल्लाह का एक पैगंबर गुजर चुका है जिन पे ये दुख आया था कि सारा इलाका ही दुश्मन, वक्त का बादशाह भी दुश्मन, अपने भी दुश्मन हो गए। हत्ता के सगा बाप भी कहता है आग लगा दो इसको, ये मेरे घर में मेरे बुतों का गुस्ताख कहां से पैदा हो गए। आग लगाने वाले वो सारे ही हैं, बेगाने भी हैं, अपने भी हैं। बहुत बड़ी आग जलाई गई एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले आप कुरान पाक पढ़िए, बड़े पैगंबर गुजर चुके हैं, बड़े वली गुजर चुके हैं। 4 पैगंबरों का तज़किरा तो मैंने कुरान पाक में पढ़ा है। आदम अलैहिस्सलाम गुजर चुके हैं, नूह अलैहिस्सलाम गुजर चुके हैं, हूद अलैहिस्सलाम गुजर चुके हैं, सालेह अलैहिस्सलाम गुजर चुके हैं। बरगुज़ीदा पैगंबर गुजर गए, उनकी कब्रें बन चुकी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गैबी मदद की जरूरत पेश आई। काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, उन्होंने किसी गुजरे हुए वली को आवाज नहीं दी, किसी पैगंबर को आवाज नहीं दी, किसी जिन को आवाज नहीं दी, न किसी फरिश्ते को आवाज दी। ओ जिब्रील, मेरे पास वही लेके आता है, देख मुझ पे मुश्किल वक्त आ गया है, बाप भी मुझे आग लगाने पे लगा है, मेरी गैबी मदद के लिए पहुंच। नहीं, वो जानते थे गैबी मदद के लिए अल्लाह की मखलूक को आवाज नहीं देते, गैबी मदद के लिए जिंदा रब को आवाज देते हैं। आवाज दी तो क्या दी, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील। ऐ शहंशाह, इनसे मेरा कोई जायदाद का झगड़ा नहीं, कोई लेन देन का झगड़ा नहीं, कोई बरादरी का झगड़ा नहीं, झगड़ा तेरी जात का है। ऐ मेरे अल्लाह, तू ही मेरी मदद के लिए काफी हो जा। कुर्बान जाए, अल्लाह ने मेरे इब्राहीम के दुख का तज़किरा कुरान पाक में किया है, फिर अल्लाह ने अपनी मदद का तज़किरा किया है। जब इब्राहीम ने डायरेक्ट मुझे आवाज दी, हमने भी डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। आग देख,
तेरा काम जलाना तुझे हमने दिया है। तेरे पास हमारा खलील इब्राहिम आ रहा है, उसके लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। साहेब कोई नया दुख नहीं है, हर किस्म का दुख किसी न किसी पैगंबर पे गुजर चुका है। अल्लाह ने उसका तस्करा कुरान पाक में कर दिया है। आज औलाद का रोना बड़ा है, हर दूसरा तीसरा बाप औलाद के दुखों में रोता हुआ दिखाई देता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में कहता है फीही जिक्रुकुम, औलाद का रोना रोने वालों तुम्हारा तस्करा भी मैंने कुरान पाक में कर दिया है। तेरे मेरे औलाद के दुख क्या हैं? देख, एक अल्लाह का पैगंबर है जिस पे औलाद का दुख आया। बेटों ने आके कहा बाबा आपके यूसुफ को भेड़िया खा गया है, और ये दुख एक बाप ही जानता है। कहते हैं ना जिसको हाथ से दफन कर दे उस पे तो सब्र आ ही जाता है। अल्लाह ना करे किसी का बेटा गुम हो जाए, ये दुख तो माँ बाप को बूढ़ा करता है, ये दुख तो माँ बाप को कब्र में उतार देता है। देख यकूब अलैहिस्सलाम पे इतना बड़ा दुख आ गया, और रब का कुरान पढ़िए, बाप पैगंबर, दादा पैगंबर, दादा वो इब्राहिम खलील है जिनके लिए अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया था, आग को गुलजार कर दिया था। उनकी कब्र पाक पास है। यकूब अलैहिस्सलाम पे औलाद का दुख आया, उन्होंने ना बाप को आवाज दी कि या इसहाक मदद, ओ इसहाक मुझ पे मुश्किल वक्त आया है, मेरी मदद के लिए पहुंचो। या इस्माइल मदद, ओ इस्माइल चचा मुझ पे मुश्किल वक्त आया है, मेरी मदद के लिए पहुंचो। ना अपने दादा इब्राहिम को आवाज दी, वो जानते थे वो गैबी मदद के लिए मट्टी के नीचे वालों को आवाज नहीं देते साहेब, वो अर्श पे अपने रब को आवाज देते हैं, अपने हय्युल क़य्यूम दाता को आवाज देते हैं, अपने शहंशाह रब को आवाज देते हैं। यकूब अलैहिस्सलाम के सामने जब ये बात पेश की गई तो उन्होंने क्या बोला? सब्रुल जमील वल्लाहुल मुस्तान। अल्लाह बहुत बड़ा दुख आ गया है, बहुत बड़ा सदमा आ गया है, अपने पैगंबर को सब्र दे दे। और शहंशाह इतने बड़े दुख में भी मेरा मददगार तू ही है, मैंने तेरे आगे रोना है, मैंने तुझसे बेटा मांगना है, मेरे दिल के टुकड़े को वापस कर दे। 1 साल गुजर गया पुकारते पुकारते, रब का दर नहीं छोड़ा साहेब। 2 साल गुजर गए, तू तो 1 साल के बाद ये अल्लाह को पुकारना छोड़ देता है, अल्लाह से अपने रास्ते जुदा कर लेता है। देख वो 10, 20, 30 साल गुजर गए, अल्लाह के आगे रोते रहे, अल्लाह का दर नहीं छोड़ा। कुरान कहता है वब यज्जत आईना, अल्लाह के आगे इतना रोए, रो रो के आंखें सफेद हो गई, लेकिन रब का दर नहीं छोड़ा। जानते थे उस बड़े के दर में कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। अल्लाह को आवाज देते रहे, आंखें सफेद हो गई फिर भी पुकारते रहे। वो भी शहंशाह है, आजमाता है तो कमाल करता है। बेटा क्या मिलना था? बेटों ने आके कहा बाबा आपके दूसरे बेटे ने चोरी की है, वो चोरी के केस में जेल में बंद हो गया है। एक बाप जानता है ये दुख। यकूब अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के आगे रो ही पड़े, या असफा अला यूसुफा वब यज़्ज़तैनाहु मिनल हुज़्न। कहाँ बाप को नींद आती है, कहाँ बाप को खाना अच्छा लगता है जिसका बेटा जेल में बंद हो जाए। बाप तो कहता है मेरा जो कुछ बिकता है बिक जाए, मेरे बेटे को बाहर लेके आओ। देख इतना बड़ा दुख आया है, लंबे दुख के बाद फिर दुख आया है। साहेब तुझसे हाथ नहीं हो रहा, ये 2 और 2 4 की तरह वाजे है। तू अपने घर से तर्जमे वाला कुरान पढ़िए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान सुनने वालों कभी सूरह यूसुफ को इस अंदाज से भी पढ़िए कि यकूब अलैहिस्सलाम ने 40 साल रोने के बाद जब और दुख सुन लिया, रोए जरूर और फिर रोते हुए क्या कहते हैं? इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह मैं फिर भी
तेरा दर छोड़ने वाला नहीं हूं। तो जानते थे उस बड़े के दर में कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन हाँ देर नहीं हो सकती। अल्लाह मैं फिर भी शिकवे शिकायतें तेरे आगे रखता हूं। अल्लाह को आवाज दी, फिर शहनशाह ने मदद की, कमाल कर दी। अल्लाह पाक ने एक क्या दोनों बेटे भी वापस कर दिए, और इन ढारियों में देहातियों को अल्लाह पाक ने मिस्र की बादशाही भी अता कर दी थी। उस शहनशाह को आवाज दीजिए। साहेब, अल्लाह पाक ने यकूब अलैहिस्सलाम के 40 साल के रोने का पूरा किस्सा जिक्र किया है, और आखिर में अल्लाह पाक ने क्या कहा, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। कई ऐसे ईमान का दावा करने वाले आएंगे, कहेंगे हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पे हमारा ईमान है, इल्ला वहुम मुशरिकून, लेकिन रहेंगे मुशरिकी। गैबी मदद के लिए दूसरे साल ही किसी और को आवाज देंगे, उनकी उम्मीदें किसी और पे, कोई तावीज़ों के पीछे, कोई धागों के पीछे, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। लेकिन देख, जिस पैगंबर पे भी मुश्किल वक्त आया साहेब, जितनी बड़ी भी मुसीबत आई है, किसी पैगंबर ने किसी मुसीबत में गुजरे हुए न किसी वली को आवाज दी, न पैगंबर को आवाज दी। हर एक हर परेशानी में अल्लाह को आवाज देता रहा। आज एक परेशानी औलाद ना होने की है। कहते हैं बेटे की शादी कर दी, इतने साल हो गए मौलवी साहब, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। अल्लाह कहता है, मैं फिर अर्ज कर दूं, अल्लाह कहता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, औलाद ना होने का रोना रोने वालों, फीही ज़िक्रुकुम, तेरा तस्करा भी मैंने कुरान पाक में कर दिया है। तेरे बेटे को 2 साल हो गए शादी को, 5 साल हो गए। देख, अल्लाह का एक पैगंबर है, शादी हो गई, 5 साल गुजर गए, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। 10 साल गुजर गए, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। 20 साल गुजर गए, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। हत्ता के 70-80 साल गुजर गए। जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया, एक लंबी लिस्ट है साहेब। बेरियों के बेर के पीछे भागने वाले, नमकों से बेटा लेने वाले, कबूतरों के दानों से बेटा लेने वाले। देख, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटा लेने के लिए किसी बेरी का रुख नहीं किया, किसी नमक का रुख नहीं किया। वो अपनी बीवियों को, की इज्जतों को नीलाम करने वाले भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, और किसी दरगाहों के पास बेटों का औलाद का डिपू नहीं है। औलाद के फैसले आसमानों पे होते हैं, बेटे अल्लाह देता है साहेब। कुरान पाक तर्जमे से पढ़, कुरान से बाहर निकलेगा, न दीन बचेगा, न दौलत बचेगी, न इज्जत बचेगी। तेरे पाकिस्तान में ऐसे लोग भी बसते हैं जो बेटा लेने के लिए अपनी बीवी को 40-40 रातों के लिए मुजावरों के हवाले कराते हैं। साहेब, तेरा मेरा दीन गैरत सिखाता है, गैरत। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के सामने एक सहाबी ने बोला था, अल्लाह के हबीब, मेरी बीवी हज के लिए जा रही है और मैं फलां जिहाद में नाम लिखवा चुका हूँ, गज़वे में मैं जा रहा हूँ, बीवी हज के लिए अकेले जा रही है। मेरे हबीब ने फरमाया, नहीं, जिहाद के लिए मत जाओ, अपनी बीवी के साथ हज के लिए जाओ। अपनी बीवी को अकेला हज के लिए मक्का ना जाने दो। साहेब, जिस तरह मेरा तेरा मजहब, मेरा तेरा दीन हमें अकीदा तौहीद सिखाता है, ऐसे ही ये मजहब हमें गैरत भी सिखाता है। अगर मक्के में गैर महरम के साथ औरत नहीं रह सकती, तेरी बेटी लाहौर कैसे अकेली रह सकती है? कराची कैसे अकेली रह सकती है? मुल्तान कैसे अकेली रह सकती है? साहेब, ये जो वाकयात गर्दिश करते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, इसमें हाथ तेरा भी है, बाप का भी है, माँ का भी है, जिन्होंने एक ही टारगेट बेटी को दिया है, इज्जत बचती है बचे, नहीं बचती न बचे, डिग्री मिलनी चाहिए। और डिग्री के नशई बाप और डिग्री की दिलदाता माँ, मैं तुझे बताना चाहता हूं, तेरी बेटी का हुस्न डिग्रियों में नहीं, तेरी बेटी का हुस्न रब ने शर्मो हया में रखा है। शर्मो हया का जनाजा निकल गया, अब
तेरा सगा भाई भी तुझसे रिश्ता नहीं लेगा, तेरी बहन भी तुझसे रिश्ता नहीं लेगी। इसलिए साहेब मेरे तेरे दीन ने मुझे तुझे गैरत का दर्स दिया है। बेटा मुजावरों के पास नहीं है, बेटे अल्लाह अता करता है। देख 80 साल गुजर गए ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बेटा मांगते मांगते। अल्लाह कुरान में कहता है जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया। मेरे ज़करिया को याद करो, उन्होंने दुआ करनी नहीं छोड़ी थी, लेकिन दुआ का अंदाज बदल लिया था। पहले लोगों के सामने भी दुआ कर लेते थे, अब चुपके चुपके से दुआ करते हैं, चुप चुप के दुआ करते हैं। कई नौजवान मेरी दुआ सुन के मेरा मजाक ही ना उड़ाए। बूढ़ा बुढ़ापे की उम्र में बेटा मांग रहा है। कुरान 3रा सिपारा सूरह आले इमरान, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम का बंद कमरा खोला। क्या देखा? मरियम अलैहिस्सलाम के सामने वो फल पड़े हैं जिनका मौसम ही नहीं है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जाते ही पूछा अन्ना लकी हादा, मरियम बेटा ये फल तेरे पास कहां से आ गए? साहेब कुरान में जहां जहां तौहीद है वहां वहां अल्लाह ने गैरत सिखाई है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा मरियम बेटा इन फलों का तो मौसम ही नहीं है, ये बेमौसमे फल तेरे पास कहां से आ गए? कभी तू भी पूछा कर बेटी, मैंने तुझे मोबाइल लेकर नहीं दिया, तेरे पास मोबाइल कहां से आ गया? तेरे पास इतना महंगा लैपटॉप कहां से आ गया? इतने खर्चे तू कहां से लेती है? ये पैगंबरों की गैरत भी है, तौहीद भी है। कहा बेटा मरियम ये फल तेरे पास कहां से आ गए? और ये तो फल भी वो हैं जिनका मौसम ही नहीं है। मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कमाल कर दी, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। बाबा ज़करिया मेरा रब फल देने के लिए मौसमों का मोहताज नहीं है, ये बेमौसमे फल मुझे मेरे अल्लाह ने अता किए हैं। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। हाय काश तुझे अरबी का तर्जमा आता हो, तर्जमे वाला कुरान पढ़, एक एक हवाला लिख के ले जा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहीं खड़े होके नादा रब्बा, उन्होंने रब को आवाज दी, रब को पुकारा। हाय मेरे अल्लाह, पहले तेरा ज़करिया सिर्फ दुआ करता था, आज दलील भी ले आया हूं। दलील क्या है मेरे अल्लाह? अगर तू बेमौसमे फल मरियम को दे सकता है, औलाद का मौसम तो मेरा भी चला गया है, हड्डियां जवाब दे गई हैं, बीवी बांझ हो गई है, लेकिन शहंशाह तू मौसमों का मोहताज नहीं है। अल्लाह अगर तू मरियम को बेमौसमे फल दे सकता है, एक बेमौसमा फल मुझे भी दे दे, एक बेमौसमा बेटा मुझे भी अता कर दे। कुरान कहता है, कुरान ज़करिया अलैहिस्सलाम वहीं खड़े थे, फनादतहुल मलाइका वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, उधर ही खड़े हुए थे, फरिश्ते बेटे की बशारत लेकर आ गए। ओ ज़करिया तूने इतने साल गुजार दिए, इतने सालों में तूने एक दफा भी रब को छोड़ के किसी और को आवाज नहीं दी, तू रब को आवाज देता रहा है। वक़्तन उस बड़े के दर में कभी कभी देर जरूर हो जाती है, लेकिन साहेब अंधेर नहीं होती। कहा ज़करिया तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी बीवी को बेटा जनने के काबिल भी कर दिया है और अल्लाह ने तुझे बेटे की बशारत अता कर दी है। माँ बाप बेटे की परवरिश करते हुए कभी कभी परेशान हो जाते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं। हम इस पे अपनी जवानी खपा रहे हैं, हम इसको पाल पोस रहे हैं, पता नहीं बड़ा होके हमारे साथ क्या सलूक करेगा। ओ ज़करिया तूने रब का दर नहीं छोड़ा, जा फिर अल्लाह ने तुझे बेटे की बशारत भी दी है और अल्लाह ने तेरे बेटे को तेरी आंखों की ठंडक के लिए अपना पैगंबर बना लिया है। जिस तरह तू पैगंबर, अल्लाह ने तेरे बेटे को भी पैगंबर बना लिया है। साहेब कोई भी नया दुख नहीं है, हर दुख का तस्करा अल्लाह ने कुरान पाक में कर दिया है। एक दुख आजकल जेल का बड़ा है, किसी का बाप जेल में, किसी का बेटा जेल में, किसी का भाई जेल में, किसी का दोस्त जेल में। अल्लाह कहता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, और जेलों का रोना रोने वालों तुम्हारा तस्करा भी
अल्लाह ने कुरान पाक में कर दिया है। ये थाने कचहरियां, ये जेलें क्या जेलें हैं। मैं तुझे कुरान पाक से रब की जेल दिखाता हूँ। अल्लाह का एक पैगंबर है यूनुस अलैहिस्सलाम, कौम को तौहीद का आवाज़ किया, अल्लाह की वहदानियत का आवाज़ किया। कौम ऐसी थी एक भी मुसलमान नहीं हुआ। कौम सताने लगी, मार देने लगी, तकलीफें देने लगी। एक दिन नाराज हो गए, गुस्सा कर गए, उधर से निकल पड़े। मैंने इनसे लेना क्या है, मैं तो रब की तौहीद ही बताता हूँ, मैंने दीन की दावत का काम ही करना है। चल ये तो मानते नहीं, कहीं और जाके बात करता हूँ। कोई पैगंबर अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम को भूल हुई है, अल्लाह से इजाजत लेना ही भूल गए, अपनी मर्जी कर बैठे, अपनी मर्जी से निकले। आगे दरिया आया, दरिया के किनारे कश्ती, कश्ती सवारियों से भरी हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। मल्ला ने कश्ती को चलाना शुरू किया। कश्ती दरिया के दरमियान में पहुंची, कश्ती हचकोले खाने लगी, कश्ती डोले खाने लगी। मल्ला खड़ा हो गया। कुरान कहता है वइज़ा रकिबू फिल फुल्की दाबुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। मल्ला चिल्ला उठा, कहा सवारियों, इधर जमीन का कोई बुत तुम्हारे काम नहीं आएगा। बचना चाहते हो, आसमान वाले को आवाज दो, वो नजात देगा। सारे अल्लाह को आवाज देने लगे, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले। हचकोले बढ़ने लगे, उनको मौत नजर आने लगी। मल्ला खड़ा हो गया, कहता लोगों, पहले भी कश्ती तूफान में फंसती थी, आसमान वाले को आवाज देते थे, वो नजात दे देता था। लगता है मेरी कश्ती में आज वो सवार हो गए जिसको आसमान वाला पार नहीं करना चाहता। वो कौन है? उसने तो मरना ही मरना है, वो सबको तो ना ले डूबे। खड़ा हो साहेब, कोई भी ना उठा, हर एक को जान प्यारी है। ये मैं कोई किस्सा कहानी अपनी तरफ से नहीं, किसी अलामे की या नवाए वक्त अखबार नहीं पढ़ रहा, जबकि कुरान की दास्तान है। सूरत यासीन से अगली सूरत सूरत साफ़ात है, उसका आखिरी रुकू शुरू हो रहा है। अल्लाह कहता है बैन यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून फसाहमा फ़कान मिनल मुदहज़ीन। जब कोई ना उठा, उन्होंने कुरा डाला, कुरा यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकल आया। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहते हैं लोगों, मैं ये आसमान वाले की इजाजत के बगैर आया हूँ। मुझे समझ आ गई है, जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारे नहीं लग सकती। साहेब, मैं कुछ तवक्कुफ यहाँ करूंगा, कुछ समझना और समझाना चाहूंगा। आप किसको समझते हैं? फलां ने डोब दी, फलां ने तार दी, फलां ने बुढ़िया ने। बल्कि साहेब, लोग गप्पे करते हुए बुजुर्गों के अदब का भी लिहाज नहीं रखते। किसी ने गप करी है, बुजुर्गों के नाम लगा दिए। हालांकि बुजुर्ग ऐसे नहीं थे, वली ऐसे नहीं थे, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह ऐसे नहीं थे। वो तो अल्लाह के वो बुजुर्ग थे। ये किसी ने गप करी है कि बस बुढ़िया ने पाव दूध ने दिया था, पीर साहब को उस पर गुस्सा नहीं आया, उसके बेटे की बारात जा रही थी, सारी बारात को डुबो दिया था, 12 साल के बाद तार दिया था। साहेब, ये अल्लाह की कसम गप है। बुजुर्गों की, अल्लाह के वलियों की, पीरों की ये गुस्ताखी तो हम सोच भी नहीं सकते। वो बुजुर्ग तो ऐसे थे, वो वली तो ऐसे थे, लोग उनको पत्थर भी मारते, वो पत्थर खा के लोगों को बद्दुआ भी नहीं देते थे। वो कैसे पीर थे जिनको पाव दूध नहीं मिला तो उन्होंने बेड़ी डबो दी थी। ये सारे अफसाने हैं, ये सारी दास्तानें हैं। देख, डूबने तारने वाली अल्लाह की जात है। साहेब, अगर कोई पैगंबर भी कश्ती में सवार हो, अल्लाह पार ना करना चाहे, कोई पैगंबर भी अपनी कश्ती किनारे नहीं लगा सकता। तो किसको समझता है? मोइनुद्दीन चिश्ती लगा दे पार कश्ती। बहावलक, मैं बेड़े में बैठता हूँ तो पीछे से धक। और कैसी कैसी पीरों की गुस्ताखियां लोगों ने तुझे सिखा दी है। देख, यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहते लोगों, मैं ही रब की इजाजत के बगैर आया हूँ। मुझे समझ आ गई है, जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारे नहीं लग सकती। लोग खड़े हो गए, धक्के देने लगे, बुरा भला कहने लगे, और
चल यहाँ से, तू तो हमें भी ले डूबा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली देख मेरा पैगंबर आ रहा है, उससे भूल हुई है, उसको अपने पेट में महफूज कर ले। यूनुस अलैहिस्सलाम गए सीधा मछली के पेट में। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, कुरान कहता है 17वां सिपारा है, सूरतुल अंबिया है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, यूनुस अलैहिस्सलाम की आंख खुली, अंधेरे ही अंधेरे, समुंदर की तहों का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। अल्लाह का पैगंबर अंधेरों में घबरा गया, गिड़गिड़ाने लगा। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, ओ मेरे अल्लाह, तूने मुझे कौन सी कैद दी है। लोग भी कैदी बनते हैं, उनके दोस्त अहबाब जाते हैं, उनके रिश्तेदार जाते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, लेकिन शहंशाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है। लाखों मछलियां कायनात में, कोई नहीं जानता किस मछली में कौन है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जब उनको गैबी मदद की जरूरत पेश आई, इल्तिजा की जरूरत पेश आई, शहंशाह को आवाज देने की जरूरत पेश आई, साहेब कुरान पढ़ कुरान। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इधर गैबी मदद के लिए किसको आवाज दी है। कुरान में साहेब एक लंबी लिस्ट है अंबिया की, एक लंबी लिस्ट है औलिया की जो गुजर चुके हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने न किसी वली को आवाज दी, न पीर को, न कुतुब को, न अब्दाल को, न किसी पैगंबर को, न फरिश्ते को। जानते थे गैबी मदद के लिए मखलूक को आवाज नहीं देते। पीर हो तो वो भी मखलूक है, पैगंबर हो तो वो भी रब की मखलूक है, जिन है तो वो भी रब की मखलूक है, फरिश्ते हैं वो भी अल्लाह की मखलूक है। गैबी मदद के लिए मखलूक को आवाज नहीं देते, गैबी मदद के लिए रब को आवाज देते हैं। पूछ अपने मौलाना से, यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में गैबी मदद के लिए किसको आवाज दी। तेरी गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ है, तेरे दफ्तर में स्टिकर लगा हुआ है, तेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में घर घर मेरे रब ने स्टिकर लगवा दिए हैं। क़यामत के दिन को ये न कह सके मुझे किसी ने समझाया नहीं था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने गैबी मदद के लिए किसको आवाज दी। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह जुल्म मुझसे हुआ है, भूल मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, तुझसे इजाजत लेना मैं भूला हूँ, लेकिन शहंशाह इस मुसीबत से नजात देने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है। कुरान अल्लाह कहता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। लोगों, जब यूनुस पैगंबर ने डायरेक्ट मुझे आवाज दी, गैबी मदद के लिए मुझे पुकारा, तो हमने उनकी इल्तिजाओं को कबूल किया, फिर हमने उनको मछली के पेट से नजात अता कर दी थी। कोई कह सकता है हजरत जी वो पैगंबर थे, हमको पैगंबर तो नहीं है, हम तो आम मुसलमान हैं, हम तो आम मोमन हैं। अल्लाह को पता था सारी सदियों का, अल्लाह ने इस अशकाल का जवाब आगे ही दे दिया है। अल्लाह कहता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। लोगों, जिस तरह हमने यूनुस को नजात दी है, ऐसे कोई आम मोमन भी हमें आवाज दे, हम दुखों से उसको भी नजात अता कर देते हैं, हम मुसीबतों से उसको भी नजात अता कर देते हैं। और जब साफात का ये मुकाम मेरी समझ में आया है, मेरी चीखें निकल गई कि वो शहंशाह कितनी बेपरवाह जात है। अल्लाह कहता है लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन। लोगों, अगर मेरे यूनुस को यहां भी भूल हो जाती, यहां भी गलती हो जाती, क्या कि यूनुस पैगंबर मछली के पेट में मेरी तस्बीह बयान न करता, मुझे आवाज न देता, अपने बाप को बुलाता, अपने दादा को, किसी पैगंबर को, किसी वली कुतुब अब्दाल या किसी फरिश्ते को आवाज देता, मुझे आवाज न देता। अल्लाह कहता है लल्लबी सफी बत्निही इला यौम युबासून। इस भूल की सजा में ये देता अपने यूनुस पैगंबर को क़यामत की सुबह तक मछली के पेट में रखता। लोग क़यामत के दिन अपनी कब्रों से निकलते, मेरा यूनुस मछली के पेट से निकलता। साहेब,
जिस दुख से भी हमारा सामना हो रहा है, हर दुख किसी न किसी पे गुजर चुका है साहिब, हर एक ने गैबी मदद के लिए रब को आवाज दी है। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे भी जब कभी दुख आया, मुसीबत आई, परेशानी आई, आपको गैबी मदद की जरूरत पेश आई, साहिब ठंडे दिल के साथ सोचिए, मेरे साहिब मेरे महबूब पैगंबर ने भी गैबी मदद के लिए रब को आवाज दी है। सहीहुल बुखारी में, सही मुस्लिम में, हदीस की हर किताब में, हदीस की हर किताब क्या तेरे स्कूल की उर्दू की किताब में भी बताती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, तलवार आपने दरख्त के साथ लटकाई हुई है, सो रहे हैं, दुश्मन ने देखा अकेले हैं, उसने आपकी तलवार को उतार लिया, तलवार की नोक से आपको बेदार करता है और कहता है मैं यमुना कमिन्नी, बुला तुझ पे कुर्बान होने वाले किधर गए, इस तलवार के वार से आपको कौन बचाएगा। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के हाथ खाली हैं साहिब, दुश्मन के हाथ में तलवार है, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को ललकारा जा रहा है, इस तलवार के वार से आपको कौन बचाएगा। तो मेरे महबूब ने किसका नाम लिया है साहिब, कौन सी इसमें इख्तलाफ वाली बात है, कौन सी झगड़े वाली बात है। मेरे हबीब से अल्लाह कायनात में कोई नहीं आया जिनकी शान का आलम यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, तराजू मैंने देखा, एक पलड़े में मैं था, दूसरे पलड़े में एक आदमी, मुझे तोला गया, मेरा वजन भारी रहा, फिर 10 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा, फिर 100 के मुकाबले में फरिश्ते ने कहा जिन हो बेअल्फिन, इनको 1000 के मुकाबले में तोलो। आका फरमाते हैं 1000 से पलड़ा भर गया, मुझे अकेले को 1000 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। दूसरा फरिश्ता बोल उठा, अरे इनको कब तक तोलोगे, इनके मुकाबले में सारे अंबिया औलिया भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। शान अपनी जगह, मुकाम अपनी जगह, लेकिन साहेब गैबी मदद के लिए सिर्फ रब को आवाज दीजिए, शान में आपसे अल्लाह कोई भी नहीं। मिराज की रात इस बात की गवाह है, बैतुल मक़दस की मिट्टी इस बात की गवाह है, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को लेकर जिब्रील अमीन बैतुल मक़दस में पहुंचे, अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत से सारे अंबिया को जमा कर दिया। किस लिए जमा किया है? अल्लाह ने इनको 2 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, पढ़ क्यों नहीं रहे? इनको अपने इमाम का इंतजार है। इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने मेरे हबीब के हाथ से पकड़ लिया, आका ये सारे अंबिया शानों वाले हैं, ये सारे ही अजमतों वाले हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा शान आपकी है, सबसे ज्यादा मुकाम आपका है। ऐ मेरे हबीब आपकी मौजूदगी में कोई दूसरा पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। साहेब शान अपनी जगह, लेकिन मेरे हबीब पे भी मुश्किल वक्त आता, बेबसी के आलम में गैबी मदद की जरूरत पेश आती। देख दुश्मन ने ललकारा है, इस तलवार से आपको कौन बचाएगा? ना आपने या अली कहा, ना आपने या हुसैन कहा, ना आपने या इब्राहिम कहा, ना आपने या इस्माइल कहा, ना या आदम कहा, ना जिब्रील अमीन को आवाज दी। एक ही नाम है, एक ही नाम है। आपने फरमाया अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा, मेरा अल्लाह। अल्लाह का नाम ही लेना था। दुश्मन के जिस्म पे कब कभी तारी हो गई, तलवार जमीन पे जा गिरी, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने तलवार को उठा लिया। बोल इस तलवार के वार से तुझे कौन बचाएगा? मेरे हबीब अलैहिस्सलाम पे कुर्बान जाएं। वो रोने लगा, आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, आपसे करम की अपील है, कुर्बान जाएं। अल्लाह ने सच कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगों मेरा महबूब सिर्फ अपनों के लिए रहमत बन के नहीं आए, दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आए हैं। जिसने मेरे हबीब पे कातिलाना हमला किया, मेरे महबूब ने उसको भी माफ कर दिया है। मेरे हबीब की जिंदगी ये बताती है, आपकी तालीमात ये बताती है कि गैबी मदद के लिए रब को आवाज दीजिए। सूरह जिन है, 29वां पारा है, आयत नंबर 20 है। अल्लाह कहता है कुल इन्नमा अदू रब्बी वला उश्रिकु बिही अहदा। कह दो
मुझे जब गैबी मदद की जरूरत पेश आती है मैं रब को आवाज देता हूँ और रब के साथ किसी और को शरीक नहीं करता। किसी पैगंबर को, किसी वली को, किसी कुतुब को, किसी अब्दाल को, किसी फरिश्ते को गैबी मदद के लिए मैं किसी को आवाज नहीं देता, मैं अपने रब को आवाज देता हूँ। आपने तालीमात भी यही सिखाई है। अली पाक के घर की बात ना हो तो ये इंसाफ नहीं है। जनाब अली पाक और आज जनाब अली पाक की बीबी मेरे महबूब पैगंबर की बेटी सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई। अल्लाह के हबीब देखो चक्की चला चला के हाथों पे छाले पड़ गए हैं। जनाब अली पाक कहते हैं पानी खींच खींच के सीने में दर्द शुरू हो गया है। एक गुलाम चाहिए, आपके पास लौंडियां आई हैं, कोई एक लौंडी दे दीजिए जो हमारे साथ घर में काम काज किया करे। मेरे हबीब ने फरमाया है फातिमा बेटा मेरी मस्जिद के तुलबा, मेरे मदरसे के तुलबा के लिए खाना नहीं है, इनको बेच के मैंने उनके लिए खाने का इंतजाम करना है। मैं तुम्हें गुलाम और लौंडी नहीं दे सकता, हाँ तुम चले जाओ। वापस खाली लौटा दिया। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के दिल का टुकड़ा था। आप रात को चल के घर आ गए। आप फरमाया करते थे फातिमा तू बजा तू मिन्नी मन आज़ाहा फक़द आज़ानी। लोगो फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। मेरे हबीब घर चले गए। आपने फरमाया फातिमा बेटा अली जो तुमने मांगा मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर लेके आया हूँ। साहेब आप तावीज लेकर नहीं आए, आप कड़ा लेकर नहीं आए, आप छल्ला लेकर नहीं आए। मेरे हबीब तावीज कड़ो छल्लों से जोड़ने के लिए नहीं आए। और नहीं आपने अपनी बेटी को यह सिखाया बेटी 100 दफा या अली कह लिया करो, 100 दफा या हुसैन कह लिया करो, 100 दफा या इब्राहिम कह दिया करो। तेरा बाप अल्लाह का पैगंबर है, पैगंबरों का सरदार है। 100 दफा या रसूल अल्लाह मदद कर। नहीं, कुतबे हदीस उठा के देखे, अपने मौलाना साहब से पूछिए। मेरे हबीब ने फरमाया अली ओ फातिमा जब रात को बिस्तर पे आओ अल्लाह का नाम लिया करो। 100 दफा सुबहान अल्लाह पढ़ा करो, 100 दफा 33 दफा सुबहान अल्लाह पढ़ा करो, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। वकब्बिरा अरबाउन सलासीन मर्रा और 34 दफा अल्लाह अकबर पढ़ा करो। सारे दिन की थकावटें मेरे अल्लाह दूर कर देगा। ये मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की तालीमात है। कुरान से लेकर मेरे हबीब की जिंदगी के आखिरी दिन तक यही तालीमात रही हैं। लोगों गैबी मदद के लिए रब को आवाज दो। मस्जिद में आने वालों, वुजू करके नमाज अदा करने वालों, खड़े होके जब सूरतुल फातिहा शुरू करते हैं अल्लाह ने आगाज से साहेब वादा ये लिया है। वो खड़े होने वाले, हाथ बांधने वाले इधर ही करार कर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही हम इबादत करते हैं, मदद का सवाल भी तुझसे ही करते हैं। साहिब ये गैबी मदद है। गैबी मदद के सवाल का हम अल्लाह से वादा करते हैं। अल्लाह किसी और को आवाज नहीं देंगे, किसी पीर को, कुतुब को, अब्दाल को, पैगंबर को, फरिश्ते को नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गैबी मदद के लिए हम तुझे आवाज़ देते रहेंगे। यही कुरान पाक की दावत है, यही हदीस मुस्तफ़ा की दावत है। इसी पे ज़िंदगी है तो अल्लाह की कसम कामयाबी ही कामयाबी है। और इसमें नाकामी हो गई तो फिर कामयाबी मुश्किल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अक़ीदा तौहीद समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।